हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और ये क्या काम करता है एक्चुअल में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ को आपने फॉलो अभी तक नहीं किया है मेरे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पूरी प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ मैं, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। तो जो नॉर्मल यूज़र्स होते हैं, ठीक है, और जो आपका हार्डवेयर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर, यानी आपके प्रिंटर हो गया, माउस हो, आपका जो भी आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है, जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ठीक है, माउस, कीबोर्ड, जो भी चीज़ें हैं, तो जितनी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको यूज़र इजीली एक्सेस कर सके, ऐसा इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए बना होता है कि वो यूज़र को एक कन्वीनियंट और एफिशिएंट वे प्रोवाइड करे जिससे वो यूज़र जो है वो आपका इजीली अपने टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ ना किया जाए, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक है क्या? तो ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कौन सा सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम में यूज़ ना करें तो होगा क्या? जैसे कि आप जानते हैं कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कौन वर्क करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच। इतनी बात आप समझते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम यूज़ ना करें तो उस केस में यूज़र को क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यूज़र को अगर हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करना है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है, अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है हार्डवेयर से। सपोज आप मान लीजिए कि आपको क्या करना है, प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देना है कि वो प्रिंट करे। ठीक है, तो वो उसको प्रिंट इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको किसी भी हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए, उससे अपना टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए आपको एक पर्टिकुलर कोड लिखना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल यूजर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रोग्रामर एक हद तक कर सकता है, लेकिन जो आपका यूज़र है, ठीक है, नॉर्मल यूज़र क्या होते हैं, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, कोडिंग वगैरह वो नहीं जानते हैं, वो सिर्फ GUI बेस पे आप काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए जो आपके नॉर्मल यूज़र हैं उनको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ से यूज़र को क्या करता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये यूज़र जो है वो उसको डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरैक्ट ना करना पड़े, उसको कोडिंग ना लिखनी पड़े। ये पहले से ही क्या करता है, कोड्स को अपने डिवाइस के जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे कोड्स को रखता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारा कुछ मैनेज करने का काम करता है। यूज़र सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगा और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या करेगा? परफॉर्म करेगा हार्डवेयर को एक्सेस करके। ठीक है, तो हार्डवेयर का एक्सेस इजीली यूज़र को मिल जाएगा। ये बात तो समझ गए। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? ये आपका एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, और ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र को एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिसमें यूज़र जो होगा वो कन्वीनियंट और एफिशिएंट तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है, यानी इजी वे में अपने टास्क को परफॉर्म कर सके, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक इन्वायरमेंट देता है यूज़र को। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से।
तो आप जानते हैं बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इसी से मिलकर आपका कंप्यूटर सिस्टम बना होता है। ठीक है, तो इसमें जो हार्डवेयर होता है वो क्या समझता है, वो सिर्फ मशीन कोड को समझता है। मशीन कोड मतलब कि जो आपका बाइनरी लैंग्वेज में हो, 0 और 1 के फॉर्म में हो। ठीक है, तो मशीन कोड कह लीजिए, लो लेवल लैंग्वेज कह लीजिए, या बाइनरी। ठीक है, तो बाइनरी में बेसिकली 0 और 1 को हार्डवेयर आपका समझता है। अब यहाँ पे आपका जो हार्डवेयर 0 और 1 को समझेगा, ये हमारे नेव यूज़र्स जो होते हैं, जो नए यूज़र्स होते हैं, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि 0-1 में कैसे हम बदलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए, इसी से बचने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए हमको एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, 0 और 1 के फॉर्म में हमें ना लिखना पड़े नए यूज़र्स को, जो आपके नॉर्मल यूज़र्स हैं। तो इसके लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है जो कि एक इंटरमीडियरी का काम करे। ठीक है, जो कि सारे प्रोसेसेस को और रिसोर्सेज को, जो भी हमारे सिस्टम के अंदर हैं, प्रेजेंट हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसको इजीली मैनेज कर दे। तो ऐसा हमको सिस्टम चाहिए होता है, और वो सिस्टम जो कहलाता है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे मान लीजिए कि कोई म्यूज़िक प्लेयर चला दिया, ठीक है, या फिर वर्ड की फाइल ही खोल ली, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपका वर्ड है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, वहाँ से हमने एक मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट लिखा, और उसको प्रिंट करने के लिए क्या कर दिया, प्रिंट इंस्ट्रक्शन को दे दिया। ठीक है, तो वो सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा वो इंस्ट्रक्शन, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रिंटर को क्या करेगा, एक वो देगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि वो क्या करे, पेज को प्रिंट कर दे। ठीक है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं। तो वही लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, और ये आपका सारे प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जितना भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। फिर जितने भी रिसोर्स एलोकेट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनको भी एलोकेट करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके साथ साथ सीपीयू के मैनेजमेंट का काम, सीपीयू मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, और भी बहुत सारे काम करता है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ये भी बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं मेन पर्पस क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन पर्पस है, जिसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जिसके लिए इसको इन्वेंट किया गया है, ठीक है, जिसके लिए इसको क्रिएट किया गया है कह लीजिए, तो इसका काम ही बेसिकली यही होता है कि यूज़र को ये ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जिससे वो अपने काम को, अपने प्रोग्राम को ईजिली और कन्वीनियंट और एफिशिएंट वे में क्या करे, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, उसको किसी भी तरीके का दिक्कत ना आए। तो यूज़र की कन्वीनियंसी के लिए एफिशिएंट तरीके से हम कोई भी प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट कर पाए, तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी तरह से मैं पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रही हूँ, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और भी मैंने पहले से बना रखी हैं वीडियोस, उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।